आज मैं क्या देख रहा हूँ, नित्य प्रत्येक नई कली का रस भोगने वाला भोला आज कंटकमयी पसीले मार्गों पर विचरण कर रहा है। तो कामदेव जी कैसे होगा? देवर्षि नारद के चरणों में हे देवर्षि नारद, अचानक हमारे मित्र देवराज इंद्र का सिंहासन का पायमान होने लगा। हमारे मित्र ने काला देव को भेज करके कहा कि जाकर के पता लगा करके आओ कौन ऋषि मुनि तपस्या कर रहा है जिनके बल से हमारा सिंहासन का पायमान हो रहा है। यहाँ पहाड़ियों में आकर के काला देव ने देखा कि आप तपस्या में निमग्न थे। ये सारी कथा जाकर हमारे मित्र को सुनाई। मित्र ने हमें बुलाकर परियों के सहित में आकर आपकी तपस्या को भंग करना चाहा, परंतु मैं और परियों सहित परास्त हो गया और आपके चरणों में मस्तक झुकाकर त्राहिमाम। आपने ये प्रथम गलती की है, तो क्षमा करते हैं। भविष्य में कभी ऐसी गलती मत करना, नहीं तो काफी नुकसान उठाओगे, क्योंकि ऋषियों का क्रोध बड़ा ही प्रबल होता है। क्षमा कर दीजिए, ऐसी भूल में कदापि नहीं करूंगा। लेकिन ये बताओ, मेरी तपस्या का समाचार किसी काला देव ने पहुंचाया? हाँ, तुम जा सकते हो। और जो श्रीमान आ गए, ये राजा को मास्टर चिटकोट की तरफ से इस सिर पर खुश होकर 10 रुपए का दान, इन्हें 10,000 काला देव, काला देव, जहाँ कहीं भी छिपा हो मैं सम्मुख आ जा, अन्यथा तो श्राप दे करके मैं हमेशा के लिए कौवा बना रहा हूँ। हरिओम। प्रसन्न हो। आप हमको कौवा क्यों बनाना चाहते हैं? ये बता, मेरी तपस्या का समाचार इंद्र के कर्म देशों में तुमने पहुंचाया? किसने कहा? किसने कहा? किसने कहा? किसने है? तूने नहीं कहा? नहीं, आपसे किसने कहा? पहले हमसे उससे झगड़ा हुआ, यानी हमने कुछ नहीं कहा। तूने कुछ नहीं कहा? तो ठीक है, जिसने कहा है मैं उसका मुख हमेशा के लिए बंद कर दे रहा हूँ, वो कभी खुलेगा नहीं। हरिओम। ऐसी है? हाँ, कैसी है? हमने नहीं कहा, जिसने कहा हम उसको बता सकते हैं। हाँ, किसने कहा? बाबा हाँ। आए थे हमारे पैर, अच्छा, देखा हमारी आंखों ने, कहा हमारी जुबान ने, बाबा हमने कुछ नहीं कहा। ठीक है, तुम्हारे पैर बहुत चलते हैं, हमेशा के लिए अपंग बनाते हैं। तुम्हारे नेत्र जो है बड़े ही ये चंचल हो गए, हमेशा के अंधा बना दूंगा। और ये तेरी जितना बड़ी पहचान हो गई, बहुत बोलती है, हमेशा के पंग कर रहा हूँ। कान पकड़ते पकड़ते बाबा जी बड़ा हो गया। कहते भविष्य में ऐसी गलती नहीं करूंगा। नहीं ऐसी गलती करूंगा। नहीं करूंगा। नहीं कर सकता, नहीं बोलता मैं। तो क्या कहे बताए? भविष्य में ऐसी गलती नहीं करूंगा। भविष्य में ऐसी गलती नहीं करूंगा। नहीं करूंगा। मैं करूंगा भी कुछ। वही तो कह रहे हैं, नहीं करूंगा। कहिए। देख काला देव, तेरे देवराज इंद्र की मनोवृत्ति मालूम किस प्रकार की है? जिस प्रकार से एक कुत्ते की होती है। एक बार कुत्ता अपने मुख में सूखी हड्डी का छोटा सा टुकड़ा दबा करके आ रहा था और पीछे मुड़ कर देखता था कहीं ऐसा न हो सिंह आ जाए, मेरे मुख से हड्डी का टुकड़ा छीन कर चला जाए। मूर्ख कुत्ते को क्या नहीं, सिंह तो स्वयं वन का राजा होता है, नित्य ताजे मांस का आहार करता है, उसे हड्डी से क्या प्रयोजन है। इसी प्रकार तुम्हारे देवराज इंद्र का सिंहासन मेरे सूखी हड्डी के समान है, क्योंकि मेरे माला के मनके में लाखों राग बसते हैं, जिसका भोग करने को हमारे श्री पिता ब्रह्मा भी तरसते हैं।
जाओ चले जाओ यहाँ से। ऐसी गलती नहीं होगी। निकल जाए यहाँ से। जाता नहीं जाता। नारायण, आज मैंने वो कार्य किया है जो 3 लोग 14 भुवन में किसी ने करके नहीं दिखाया। मैंने कामदेव को जीता है, कामदेव पर विजयश्री को प्राप्त किया है। अब ये शुभ संवाद कैलाश पर निवासी अपने इष्ट देव भोले शंकर के करदेशों में पहुंचाऊंगा। इस समाचार को सुन करके वो बहुत ही प्रसन्न हो जाएगी। सामने कैलाश पर्वत है, भोलेनाथ जी आसीन है। जय शंकर डमरू वाले, जय शंकर डमरू वाले। रामाश्रय शेख, ये रामाश्रय शेख मास्टर चित्रकूट की तरफ से भोलेनाथ के चरणों में 21 रुपए का दान, इन्हें भोलेनाथ 21 लाख की पूर्ति करेंगे। इसका क्या कारण? भोलेनाथ, मैं आज वो शुभ समाचार आपको सुनाने के लिए आया हूँ जिसको सुन करके आपका हृदय प्रफुल्लित हो जाएगा। भोलेनाथ, आज आपके पुत्र ने वो काम किया है जो 3 लोग 14 भुवन में किसी देवता ने, किसी किन्नर ने, किसी निश्चल ने करके नहीं दिखाया। कहने का तात्पर्य है कि आपकी कृपा से, आपके चरणों के प्रताप से मैंने कामदेव पर विजयश्री को प्राप्त किया है। हे पुत्र नारायण, ये जो कथा मुझे सुना रहे हो, इसकी कहीं भी चर्चा चले तो जहाँ की बात कहीं पे दाम लेना और क्षीर सागर में जाकर शयन करने वाले शयन विष्णु को मत रखना, वरना इसमें तुम्हारा अपमान भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिए। कल्याण। और ये श्रीमान हमारे कोटीदार भैया की तरफ से बिगलापुर निवासी भोलेनाथ के जरूर में 10 रुपए का दान, इन्हें 10,000 का
भोलेनाथ ने भी क्या कहा कि ये शब्द जा करके कहीं अपने पिता से मत कहना, कदाचित ये चर्चा कहीं छिड़ भी जाए इसको दबा देना, नहीं तुम्हारा अपमान हो जाएगा। क्यों नहीं ऐसा कहेंगे? क्योंकि इन्होंने अपने जीवन प्रयत्न कभी ऐसा कोई शुभ कर्म नहीं किया। केवल इन्होंने सीखा क्या है? सुल्फा का पीना, भंग का खाना। ठीक है, यदि आपका ऐसा विचार है, मेरी बात अपने कानों से आप सुनना नहीं चाहते, तो ये नारद तुम्हारे कैलाश पर कभी नहीं आएगा ना। ब्रह्मपुरी को आ गया। हमारे पिताजी अपने प्रज्ञासीन है, पिता के चरणों में पुत्र का प्रणाम स्वीकारा। आयुष्मान कल्याण हो। कहो पुत्र नारद, कहाँ से आगमन हो रहा है? बड़ा ही प्रसन्न नजर आते हैं। पिताजी, आप तो जानते हैं कि मुझे हमारे भ्राता दक्ष का श्राप है। मैं एक स्थान पर उतनी देर तक ठहर पाता हूँ जब तक एक ग्वाला गौ के स्तन से दूध को बाहर निकालता है। तीनों लोगों में भ्रमण किया करता हूँ पिताजी। रास्ते रास्ते आ रहा था, एक सुंदर स्थान देख करके हृदय में एक लालसा उत्पन्न हो गई कि हरि का स्मरण कर लूं। हरि का स्मरण करते करते अखंड समाधि में लीन हो गया। मेरी समाधि से देवराज का सिंहासन हिलने लगा। उसने कामदेव को भेज करके मेरे बच्चा में बिगड़ डालना चाहा। आप तो जानते हैं पिताजी, वो दिल का कितना बड़ा काला है। हमेशा दिल में उसके चोर रहता है, यही भय रहता है कि मैं कोई इंद्र का पद मुझसे छीन ले। इसी विचार से मेरे बच्चा बिगड़ डालना चाहा, किंतु वो कामदेव आज मेरा कुछ भी नहीं कर सका। आपके सुबह से बात से मेरे चरणों में गिर के कहने के तात्पर्य है कि आपके पुत्र ने कामदेव पर विजय को प्राप्त किया है। तो आज तक किसी देवता ने, किसी किन्नर ने, किसी निश्चर ने करके नहीं दिखाया। आपने अति उत्तम काम किया। पिताजी, तो आप ही का आशीर्वाद है। हम तुम्हारे कार्य से प्रसन्न हैं, परंतु पुत्र एक बात का ध्यान रहे। वो क्या? जो कथा, जो प्रसंग तुमने हमें सुनाया है, ये प्रसंग सहन करने वाले नारायण हरि से मत कहना। अगर इस बात की चर्चा चले तो जहां तक हो सके इस प्रसंग को दबाने की कोशिश करना। अच्छा, नहीं तो पुत्र इसमें तुम्हारा अपमान हो सकता है। ठीक है पिताजी, हम पिता होने के नाते तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूं। ठीक है, नारायण ध्यान रखिए। और भले को सोचते हैं, ये हमारे पिताश्री कहते हैं तुम्हारे भलाई के लिए कहते हैं। अरे तुमने तो जीवन में कुछ किया नहीं। सफेद बाल और दाढ़ी के साथ साथ इनकी बुद्धि भी सफेद हो गई। इन्होंने केवल एक काम करना सीखा, कोरा कागज भरना। तुम क्या जानो कामदेव पर विजय प्राप्त करने के लिए कितनी बड़ी शक्ति चाहिए। ये तुम्हारा ऐसा विचार है, अपने पुत्र की प्रशंसा अपने कानों से सुनना नहीं चाहते हो तो जाओ, ये तुम्हारा पुत्र नारद तुम्हारी ब्रह्मपुरी में अब कदापि नहीं आएगा। नारायण सामने क्षीर सागर है। मैं गोलोक को आ चुका हूँ। भगवान
शेषैया पर विराजमान है, इनकी स्तुति करना चाहिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्षभारं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्याभिगम्यं वन्दे विष्णुवैभवहरं सर्वलोकैकनायकं। भगवान के चरणों में नाम का प्रणाम। आयुष्मान कल्याण हो। आइए हरस मिले उठी रमान के आइए देवर्षि नारद आसन को ग्रहण करिए। बोले कि हस सरासर लाया बहुते दिनन कीन मुनिदाया। हे देवर्षि नारद, हे मुनिवर, आज आपने हम पर बहुत दिनों बाद दया की है। आज आपके मुखमंडल पे प्रसन्नता का चिन्ह नजर आ रहा है। इस प्रसन्नता का कारण क्या है देवर्षि नारद? काम चरित नार जब भाके जब जब प्रथम बरद शिव राखे। आज मेरा हृदय ये प्रफुल्लित क्यों हो रहा है? हाँ, आपको मैं बताऊंगा। उन शब्दों को सुन करके आप भी प्रसन्न हो जाएंगे प्रभु। भगवान कहिए। मैं रास्ते रास्ते आ रहा था, देखा कि माँ गंगा कल कल की ध्वनि करती हुई मन मन गति के साथ बह रही है। पुष्पों की सुगंधित वायु के झोंके भी आ रहे थे। ऐसे रमणीय मनोहर स्थान को देख करके एक भाव उत्पन्न हो गया कि मैं आपके नाम का स्मरण कर लूं। आपके नाम का स्मरण करते करते आपकी अनन्य भक्ति में खो गया, जिसके कारण देवराज इंद्र का सिंहासन होने लगा। उसने रंभा, उर्वशी, तिलोत्तमा इत्यादि परियों के साथ कामदेव को भेजा। कामदेव ने आकर के मित्रवस्था में विघ्न डालना चाहा, किंतु भगवान आपके आशीर्वाद से वो कामदेव का कुछ भी नहीं कर सका, बल्कि परास्त होकर के त्राहिमाम करके कहने का तात्पर्य प्रभु ये है कि आज में तुम नारद ने आज कामदेव पर अपने श्री को प्राप्त किया है, जो कि आज तक किसी 33 करोड़ देवताओं में किसी ने करके नहीं दिखाया। रूप बदल कर बदल मृद बोले श्री भगवान तुम्हारे सुमर मिटे मिटे मोहमार मदमान। हे देवर्षि नारद, आपका स्मरण करने से दूसरों का मोह, अभिमान, कष्ट और लोभ मिट जाते हैं। फिर आपके लिए कहना है क्या? मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान विवेक नहीं। आप तो ब्रह्मचरित्र तत्व हैं, भला कहीं आपको कामदेव सता सकता है? आपने जो कार्य किया है बहुत ही अच्छा कार्य किया है। ये तो आप ही का आशीर्वाद है प्रभु। हम आपके कार्य से प्रसन्न हैं। भगवान काफी दिनों के बाद में आया हूँ, दिल में एक लालसा उत्पन्न होती है कि माँ के श्री चरणों का दर्शन कर प्रकट करो। अवश्य, क्यों नहीं। नारद कहे सहित अभिमान कृपा तुम्हारी सकल भगवान। करुणानिधि मन दीख विचारी उर अंकुरो करो तरुभारी। एक समय डारी हूँ कारी बन हमारे सेवक हितकारी। हमारे भक्त के हृदय में एक अहंकारी वृक्ष उत्पन्न हो गया है। मुझे कोई ऐसा उपाय करना चाहिए कि मैं उस वृक्ष को जड़ से उखाड़ कर फेंक दूं, क्योंकि चिंबालक राखे महतारी
बन हमार सेवक हितकारी। मैं ऐसा कोई उपाय करूंगा जिससे मेरे भक्त का हित हो और मेरा खेल हो। विश्वकर्मा आज्ञा भगवान। तुम्हें मेरा एक कार्य करना है। आज्ञा करिए। जिस मार्ग पर देवर्षि नारद आते और जाते हैं उस मार्ग पर एक सुंदर नगर रचाओ। वह नगर मेरे बैकुंठ नगर से भी अति सुंदर होना चाहिए। उस नगर का नाम होगा श्रीनगर और वहाँ के महाराज हैं जो होंगे उनका नाम होगा श्री श्रीनिधि और उनकी एक पुत्री होगी जिसका नाम विश्व मोहिनी होगा। उसका स्वयंवर होगा। तुम्हें मेरा इतना कार्य करना है। कल्याण हो। अच्छा अब नारायण में आज्ञा दीजिए। अवश्य, क्यों नहीं देव नारायण। नारायण कल्याण हो। अरे भैया इधर टेंट लगाओ। अरे भाई ये भीड़ भाड़ कम करो। वो लाइटें जलवाओ भाई। ये सवाल सब करवाओ। उधर भैया कहते के खंभे गाड़ो। उधर ब्राह्मणों को बुलाकर वेद मंत्र का उच्चारण करो। हाँ। और उधर सफाई करा दो। ये गेट बनवाओ इधर और इधर पन्नी लगवा दो। अरे खूब धाम धाम से। ये झालर चलवा दो भैया। ये वाली झालर हाँ मिश्रा जी को बुलाना चाहिए। यहाँ पर लाइट लगवा दो। नहीं बच्चों, नारायण मेरी बात सुनो। हम इस नगर को कभी नहीं अपने को देखा नहीं। इस रास्ते से वैसे तो कई बार आए और गए भी, लेकिन जैसा आज ये सज धज के साथ में सुंदर नगर दिखाई पड़ रहा है ये कभी मेरी नजरों में दृष्टिगोचर नहीं हुआ। क्या कोई ये नवीन नगर बस गया है? अरे नहीं विश्वनाथ, ये बहुत ही प्राचीन नगर है। बहुत ही पुराना नगर है। और आपने देखा इसलिए नहीं, आप भगवान के भजन में माला सड़काते हुए देखिए। आपको किसी चीज से मतलब तो है नहीं। आज आपको ध्यान आया, आपको आज दिखाई पड़ा। इस नगर का नाम है श्रीनगर। श्रीनगर। श्री माने लक्ष्मी जी, उनके कर कमलों से बसाया। नारायण, कितना सुंदर नाम है। तो यहाँ के कोई राजा भी होंगे, क्या नाम है उनका? राजा का नाम है श्री शीलनिधि। शीलनिधि, समुद्र की भांति शीलता को धारण करने वाला, अति सुंदर। तो ये बताओ, ये बेटा ये कुमकुम राग ये झालर मोती लटकाई जा रही है, ये सजावट किया जा रहा है, क्या कोई उत्सव है क्या? यहाँ पर स्वयंवर रचाया जा रहा है। महाराज की पुत्री है, बस उसी का स्वयंवर रचाया जा रहा है जिसका नाम विश्व मोहिनी है। पागल हो गए। विश्व मोहिनी? जी हाँ। रात नहीं, ये नाम हो नहीं सकता। ये सत्य विश्व मोहिनी तो उसको कह सकते हैं। विश्व माने संसार, अपनी रूप की छटा से मोहित करने वाली जो संसार भर को मोहित कर ले, उसका नाम विश्व मोहिनी हो सकता है। नारायण, और संसार में मैंने भी जन्म लिया है। क्या विश्व मोहिनी में क्षमता है कि मुझे मोहित कर सकती है? इसका काम नहीं कर सका, वो विश्व मोहिनी क्या कर सकती है? जाओ अपने महाराज श्री के कानों में समाचार पहुंचाओ। ब्रह्मपुत्र देव से नारायण जी आए हैं, पृथक फाटक पर उपस्थित है, आपसे मिलना चाहते हैं। जैसे आप देखेंगे तो आपका कंठी माना छोड़ जाएगा। महाराज की जय हो। कहो सेवक, क्या समाचार लेकर आए? देव ऋषि नारद जी प्रथम फाटक पर उपस्थित है, अंदर आने की कांक्षा कर रहे हैं। कहिए क्या? जाओ उन्हें सम्मान के सहित यहाँ लेकर आओ। सामान लाइए। बच्चा, हम सामान वाले बाबा नहीं हैं, हम सामान नहीं रखते। नहीं, सामान वाले बाबा दूसरे भी होंगे। आपके पास नहीं है, हम समझ रहे थे आपके पास होगा। महाराज ने कहा था सामान साथ में लाना, तो ये सामान को कंठी माना सब लाओ हमारे साथ। चलो नहीं है सामान। हमारे महाराज का नाम है शीलनिधि। अब तू कितना मूर्ख है, जाकर के ठीक पूछ के क्या क्या होगा। क्या बात? बाबा कह रहे हमारे पास सामान
सामान नहीं है, सामान वाले दूसरे बाबा होंगे। ये बाबा जो है बिना सामान के आए। तुम मूर्ख हो, उन्हें आदर के सहित लेकर आओ। चलो उधर वो आदर खाता है, कोई वो आदर होते चले। मूर्ख, हम वादर में नहीं जाने वाले, हम सीधे मार्ग से आते जाते हैं। भले ही विलम्ब हो जाए लेकिन सीधे मार्ग में जाते हैं। हो सकता है हमारे समझ में नहीं आया। क्या बात है? हम आदर में होकर नहीं जाएंगे, हम सीधे मार्ग से। सुनो, तुम्हारे पास अकल नहीं है, जाओ उन्हें इज्जत के सहित लेकर आओ यहाँ। इतनी देर से मैं भटक रहा था, लाइए इज्जत। महाराज ने कहा इज्जत के साथ मनाना है, थोड़ी इज्जत दीजिए। चलिए तेरी बुद्धि उलट गई है, इस टोपी को उल्टा कर से फिर से खोज करके आ। इज्जत नहीं है, फिर से मार करके आ। हमारे पास बहुत थोड़ी इज्जत है, बहुत देने वाली नहीं है। 150 ग्राम नहीं है। बड़ी मुश्किल उसी को बचा कर फिर यहाँ फिर बाबा कह रहे हमारे पास थोड़ी बहुत इज्जत है, हमें इज्जत क्या दे सकते। तुम गधे हो, नालायक हो। तुम्हें यही नहीं मालूम कि हमारे द्वार पर मुनि जी आए हुए हैं और उनसे किस तरीके से बात की जाती है? तुम्हें अकल नहीं है, हम स्वयं चल रहे हैं। करता हूँ ऋषिराज प्रणाम। ईश्वर बढ़ाए राजन तुम्हारे यश और प्रताप। आइए मुनिवर, आपके आने से हमारा यह दिल पवित्र हो गया। आसन ग्रहण कीजिए। हेलो स्टाफ, ये हमारे भाई साहब रामाचार्य मास्टर चित्रकूट की तरफ से 10 रुपए का दान इस सीट के ऊपर खुश होकर देते हैं। रामलीला पार्टी में कोर्स धन्यवाद। मुनिवर, आज आपने हमको दर्शन देकर मुझे धन्य कर दिया है। कहिए जो मेरी योग्य सेवा हो वो मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ। फिर राजा, तुम्हारे उदार हृदय को देख करके मेरा हृदय प्रफुल्लित हो गया। मुझे सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है, यूं ही रास्ते से आ रहे थे, दर्शन की मुझे अभिलाषा हुई, दर्शनों में अब मैं चलना चाहता हूँ। मुनिवर, अगर आप आ ही गए हैं हमारे गृह में तो हमारे आज दिखाई नारद हैं भूपति राजकुमार, कामत गुण दोष सब यही के हृदय विचार। हमारे कन्या है शिव, उसके गुण और अवगुण देख करके उसे आप हमें बता दें कि इसके भाग्य में क्या लिखा है। मैं राशि वैसे तो मैंने हस्तरेखा को देखना छोड़ दिया, क्योंकि एक बार मैंने पार्वती की हस्तरेखा को देखा, उनके अवगुणों को मैंने प्रकट कर दिया, तो मैंने ने लाखों प्रकार के मुझे शब्द कहे, गालियां दी। उसी दिन से मैं हस्तरेखा नहीं देखता हूँ। मुनिवर, कृपा करिए आप हमारी बेटी की हस्तरेखा देख दीजिए। ठीक है, तुम्हारी ऐसी है, अपनी सुकुमारी कन्या को बुलाओ, मैं हस्तरेखा को जो यही मारे हमारी सबर भूमि जीतिन कोई सेवन सकल जरा चरता ही परसी निधि सबू बिचारी उड़ाके गजुब बनाए भूषण भागे। मैं क्या देख रहा हूँ, इसकी हस्तरेखा को देखकर के ऐसा प्रतीत हुआ कि जिसके साथ में इसका विवाह होगा वो अजर और अमर होगा। चल आरा चार करके जितने भी जीव हैं उसके
उसके चरणों की सेवा करेंगे। समर भूमि में उसे कोई जीत नहीं सकेगा, वो अजय होगा। लेकिन ये एक दुनियादार राजा है, इसको उल्टा सीधा पढ़ा देता हूँ। राजा तुम्हारी कन्या बड़ी सुरक्षा, ये जहाँ कहीं भी जाएगी तुम्हारे यश और कीर्ति का पताका ये विश्व के कोने कोने में लहराएगी। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर रहेगी लक्ष्मी, हमेशा कदमों में वास करेगी। इसकी न कोई उत्तम रेखा है न कोई लघु रेखा है, मध्यम रेखा। जी बहुत अच्छा। अच्छा अब नारायण चलना चाहता हूँ। आप यहीं पर निवास कीजिए। नहीं बच्चा, आदित्य नहीं चाहते। ठीक है, बहुत प्रणाम। सुता सुलक्षण कहीं व्रत पाई, नारद चले सोच मन माई, करो जाय से जतन विचारी, जय प्रकार मोहि करे कुमारी, जप तप कछुना होई नहीं पाला, नारायण नारायण। अब जब से मैंने विश्वमोहिनी की हस्तरेखा को देखा है, उसकी रूप और लावण्यता पर दृष्टि डाली है, तब से यज्ञ जब तप इत्यादि मेरा मन नहीं लगता। अब तो ये कई हृदय में भावना उत्पन्न हो रही है कि कौन सी ऐसी वो शुभ घड़ी आएगी, इस कन्या की जयमाल मेरे गले में आएगी। लेकिन मैं भी पागल हो गया हूँ। वो एक राजकन्या है और मैं कौन, एक ऋषि। कौन सी ऐसी राजकन्या होगी जो किसी साधु महात्मा के गले में जयमाल बना करके बरके हुए चुनेगी? कदापि नहीं। नारायण नारायण, उसको तो प्राप्त करने के लिए कोई सुंदर राजकुमार का रूप चाहिए। लेकिन क्या करूं, राजकुमार का रूप कहाँ मिलेगा? हाँ, ध्यान आया, श्री हरि के पास जाऊंगा, अपनी सारी कथा में सुनाऊंगा और थोड़ी देर के लिए हरि का रूप मांग कर खिलाऊंगा, अपना काल बनाऊंगा। लेकिन जब तक मैं गोलोक को जाऊंगा, कोई राजकुमार आकर के कन्या को ब्याह करके चला जाएगा। क्या करूं? हाँ, किसी ठीक ही कहा है, अगर सच्चा भक्त है, अपने प्रभु को सच्चे हृदय से याद करता है, तो वो भाई बहारी कष्ट को निवारण करने वाले प्रभु तत्काल वहीं पर आकर के दर्शन दिखाया करते हैं। क्यों ना वे अपनी टूटी हुई आत्मा से दुखित होकर के यहीं पर उनकी आराधना करके यहाँ पर आए जाए। काम भक्तों का करो तब तुम्हारा नाम हो, अरे काम भक्तों का करो तब तुम्हारा नाम हो, क्यों नहीं दिखाते दया जबकि तुम दया के धाम हो। तो प्रभु को तुकी कृपाला, धर्म पर जो न चलते हैं मैं तो उनका दास हूँ, प्रेम से जब भी पुकारे तो सदा मैं पास हूँ। देवर्षि नारद आंखें खोलो, देखो मैं आपके सामने भगवान आप आ गए। हाँ, आप नंगे पैरों आए। जो भक्त हमें सच्चे हृदय मन से याद करता है, मैं अवश्य उसे दर्शन देता हूँ। आपको बहुत बड़ा मेरे कष्ट उठाना पड़ा। नहीं, जब भक्त हमारे लिए कष्ट उठा सकते हैं तो क्या भगवान नहीं उठा सकते? मैं आपसे कुछ आज दीन होकर के मांगने के लिए आया हूँ। अवश्य कहिए देवर्षि नारद, क्या कहना चाहते हैं? आपन रूप देव प्रभु मोहि, आन भाति नहीं पाओ। मैं रास्ते जा रहा था, हाँ, एक सुंदर नगर में नजर में आया, उसका नाम था श्रीनगर। श्रीनगर। वहाँ के राजा थे, उनका नाम श्रीलनिधि। अगर आप जानते हैं, उनकी एक पुत्री है, उसका नाम था विश्वमोहिनी। विश्वमोहिनी, भगवान नारायण विश्वमोहिनी।
स्वयंवर कहने मतलब यह है प्रभु, जब मैं कभी भंडारा सिद्ध करता हूँ तो देखो हाथ चल जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं। ठीक है, आप चिंता क्यों करते हैं, मैं अपने विश्वकर्मा से कहकर आपको एक चिमटा दिला दूंगा। भगवान उसकी आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा दिमाग थोड़ा और ऊंचे कीजिए। प्रभु जाने का सीजन आ रहा है, मतलब यह है नारायण। ठीक है, अपने विश्वकर्मा से कहकर तुम्हें एक रजाई दिला दूंगा। प्रभु रजाई कहते कि मैं यात्रा करने नहीं आया। जैसे आपके पास में आता हूँ तो आपके बाएं दिशा में माता लक्ष्मी पाता हूँ, कभी घोड़े जी के पास जाता हूँ तो माँ पार्वती जी के दर्शन पाता हूँ, अपने पिता से ब्रह्मा जी के पास जाता हूँ तो माँ सरस्वती को पाता हूँ। कहने का तात्पर्य कि आप तीनों देवता जोड़े जोड़े और नारद संसार में फिरते हैं, बस अकेले नहीं उड़े। मैं समझ गया, आप विवाह करना चाहते हैं। हे देवर्षि नारद, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? प्रभु बस थोड़ी देर के लिए अपना जो सुंदर ये रूप है हरि का, हाँ, ये हमें आप देते हैं। अच्छा, क्योंकि मैं आपका भक्त हूँ, आप प्रभु हमारे भगवान हैं। ठीक है, यही विधि होए नाथ हित मोरा, करो चुपेग दास मैं जोड़ा। इसमें हमारा हित हो, आप वही काम कीजिए। जय विदु हुई है परम हित नारद सुनो तुम्हार, सोई हम करम न आन कच्छ प्रखा वचन हमारा। जिस प्रकार से आपका हित होगा मैं वही कार्य करूंगा, दूसरा और कुछ नहीं। चलो उस कटप के नीचे वही सब कुछ बताता हूँ। हरि जो तुमको बनना है, हरि तुमको, आपको हरि का रूप मिल जाएगा। वो जल्दी करना, समय बहुत ज्यादा हो गया है और काम बहुत ज्यादा है। ठीक है, विश्वकर्मा जाओ, देव ऋषि नारद को स्वयंवर में हरि का रूप प्रदान कर दो। इधर तुम बन के जाओ, उधर मैं बन के आता हूँ, रखोगे जन्म भर याद ऐसा मजा चुका था। सुनो, चलो जिस रास्ते में नारद जी हैं, चलो उन्हें हरि का रूप देते। लेकिन भगवान ने कहा कि हरि का रूप, हरि तो कई प्रकार को कहते हैं। अरे देव क्या बात, अरे हरि आइए, इतना परेशान क्यों हो? अरे मूर्खो, रास्ते हटो, जाने दो। अरे भगवान ने हमें भेजा है तुम्हें हरि का रूप देने के लिए। तुम दोनों कौन हो? जय और विजय। जय और विजय, हाँ, हरि का रूप देने गए जी। हमें फिर देवदास किस बात की, मुझे उसी का इंतजार है। बैठिए। ये सब माला कंठी हटाओ। हाँ हटा दो, हटा दो। आज दूल्हा बनना इसको चाहिए। भैया देखो, हरि मैंने को भी कहते हैं। लो, देव ऋषि से पहन लीजिए। अरे ऐसे नहीं, ये कहाँ पहन रहे हो? ठीक से पहन। बे चारों तरफ से फटा है, कैसे पहनूंगे? ये फटा नहीं है, ये साई बस्ते। अरे हमने कभी पहना नहीं। बना जल्दी बनाओ नहीं। और क्या है? गोल गोल टमाटर जैसे बना देते हैं, गोल गोल। और श्री हरि का मुझे गोल गोल है। ला ला। अरे बिल्कुल तुम्हारे कान टमाटर ऐसे बनेंगे, दुनिया देख के तुम्हें खुश होगी। एक बात बताओ भाई। भैया मैं सच बोलूंगा, तू झूठ बोल। ठीक है बोलो। ये बताओ, अपने यहाँ भगवान है जी, उनके दांत किस प्रकार हैं? उनके दांत जैसे अनार के दाने की तरह। बहुत सुंदर। और भगवान के दांत जानते हो कैसे हैं? कैसे हैं? भूसा खींचने वाली पचाई। पचाई। ये पूरा अखबार है जो ग्राउंड में पड़ा है। अरे पूरा अखबार है जो आपका चैम्बर है, जो पूरा अच्छा नहीं लगता। इसलिए अपने यहाँ भगवान की नाक कैसी है? जैसे तोते की नाक। और भगवान की नाक जानते हो कैसी है? कैसे है? जैसे दुनानी मंडू। क्या है? शंकर में बंदूक। अरे चैम्बर में जगाने के लिए बात कर रहे हैं मंडू। देखिए वो सामने सभी सुनोनी आ रही है। आने
शेलियो राजकुमारी को लेकर आओ। मेरे चलो सुकुमार सुकुमार में सुनाए मैं तेरे चलो सुकुमार राजकुमारी को लेकर आओ। अरे राजकुमारी को लेके आओ। की बात कर रही है ये। रुको रुको रुको, हमको पहले मिला कर दो। मुंह में लगाने वाला कंपाउंडर कंपाउंडर नहीं ये फेस पाउडर मांग रही है। फेस पाउडर लगाएगी चेहरे पे। अरे रुको रुको, पहले हमको मिला कर दो। पैर में पहनने वाले सैंडल मांग रही है। सैंडल अभी लाया है। राजकुमारी नहीं, यहाँ पे है राजकुमारा। ये जयमाला नहीं है, कमंडल है हमारा। जब कोई राजकुमार अपने घर से विवाह करने के लिए चलता है तो सबसे पहले शीशे में अपना मुंह देखता है। आपको शीशा नहीं मिला तो क्या आपको कहीं पर कुआं तालाब भी नहीं मिला? कमंडल में जब बना देखिए। समाज में मेरी हड्डी को लाई है, इसे जाओ तुमको श्राप देते हैं। तुम दोनों घोर निशाचर हो जाओ। हेलो, ये न्यू विश्वकर्मा न्यू लाइट हाउस टेंट हाउस की तरफ से इस सीन पर खुश होकर 10 रुपए का दान, इन्हें 10,000 की पूर्ति। भगवान विष्णु, मेरे साथ में इतनी घोर गद्दारी, इस प्रकार का छल और कपट, ठहर जाओ, मैं तुम्हारे श्री सागर को आ रहा हूँ। मैं तुम्हें श्राप देकर हमेशा के खत्म कर दूंगा। नहीं तो तुम्हारे श्री सागर में बेचक को पटक पटक के प्राणों को खोलूंगा। ठहर जाओ। सागर को आ रहा हूँ। आज तुम्हें श्राप देकर
क्रोधा माया बस न रहा मन बोधा। कहाँ जा रहे हैं? हाँ। देव ऋषि मेरे कहाँ जा रहे हैं? नाराज जा रहे हैं अग्नि में जलने के लिए, तुम्हारे 6 सागर दूर से मरने के लिए। तुमसे कोई मतलब है? परिसंपदा सकहु नहीं देखी, तुमरे सा कपट दिसे। भगवान को तुम दूसरे की संपत्ति को देख करके कभी प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि तुम्हारे हृदय के अंदर ईर्ष्या, दोष, छल और कपट एक कूट करके भरा हुआ है। मैं जाऊं तो जान सकता हूं। मदद सिंधु रुद्र बोलायो, सुरन प्रेम विषपान करायो। तुम्हारी मनोवृत्ति हमको अच्छी प्रकार से जानते हैं। जिसमें समुद्र का मंथन हुआ, देवता और दैत्यों ने समुद्र का मिलकर के मंथन किया, उसके अंदर से जो अच्छी अच्छी वस्तुएं निकली, जैसे कस्तूरी वो आपने स्वयं लिया। लक्ष्मी तुमने उन्हें अंगीकार कर लिया, अमृत तुमने देवताओं को पिला दिया, और जो उसमें मदिरा निकली वो असुरों को पिला दिया। जो कंधा का हराहर विष निकला, बेचारे भोले को भोला समझ करके पिला दिया, जिसके कारण वो कंठ के नीचे जाते ही जाते उनका कंठ नीला पड़ गया। लोग आज भी नीलकंठ के नाम से पुकारते हैं। हम तुम्हारे लोगों को छिपका जानते हैं, ख्याल को हम बताएंगे। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, आवे मन करहु तुम सोई। और ये भी जानते हैं ये क्यों करते हो, क्योंकि तुम परम स्वतंत्र हो। तुम्हारे सर के पर किसी का शासन नहीं है, कोई तुम्हें भय नहीं है, किसी का डर नहीं है। जो मान्यता को तुम करते हो। भले मंद मंद भले करहु, विस्मय हरसन किए कछु धरहु। तुम्हारे हृदय में हर्ष विषाद उठाई नहीं, जो भी दिल में आता है तो मुस्कुरा मुस्कुरा करके मन मन मुस्कुराहट के साथ करके दिखा देते हो। और जो श्रीमान विश्वकर्मा न्यू टेंट एंड लाइट हाउस की तरफ से विष्णु भगवान के चरणों में 10 रुपए का दान, इन्हें 10,000 की पूर्ति हो। गाहक गाहक परिचय सबका हूँ, मन सदा उठाओ। भगवान सुनो, तुमने संसार में सभी के साथ ठगी का प्रयोग किया, सभी को ठग ठग करके तुम परख गए हो। आज तुमने नारद को ठगी का प्रयोग करके दिखाया है। इस ठग का नतीजा तुमको तो भरना पड़ेगा। आज दिल से नारद का पाला पड़ा है, घबराओ नहीं। शुभ तुम्हें न बाधा, अब लगे तुम्हें न कहूँ साधा। आज तक तुम्हारे मार्ग में किसी ने कोई रोड़ा नहीं हटाया, क्योंकि तुम्हारे कर्मों को देख करके, शील स्वभाव को देख करके कोई तुम्हारे कार्य में किसी बाधा नहीं पहुंचाई। इसीलिए आज तुम असंख्य बन गए हो। जब आप को हम बताएंगे। भले भवन लब पायल दीन्हा, बाहुले भले आपन तुमने अच्छे घर में अलमारियां दे दिया है, नारद से तुमने पंगा लिया है, अपने कर्मों का फल जरूर भोगना पड़ेगा। घबराओ नहीं। पंचो मोहि जवन धर देहा, सोई तनु धरहु श्राप ममेहा। मैंने तुमसे हाथ जोड़कर विनती की थी, हे प्रभु अपना हरि का सुंदर रूप थोड़ी देर के लिए दे दीजिए, लेकिन तुमने क्या किया? वही रूप धारण करके मुझे राजकुमारी विष्णुमयी से वंचित कर दिया और स्वयं उनकी जयमाल अपने गले में पहन ली। जाओ, हम तुमको श्राप देते हैं। जिस प्रकार से आज तुमने इस राजकुमार का रूप धारण करके विष्णुमयी से वंचित किया है, यही राजकुमार का रूप धारण करके तुमको भूतल में आना होगा। यह नारद का प्रधान श्राप है, जो मिथ्या नहीं हो सकता। आकाश है, आकाश है, आकाश है, आकाश है। कपियाकृत तुम कीन्ह हमारी, करिहे कीस सहाय तुम्हारी। भगवान तुमने क्या किया? सुंदर रूप मैंने मांगा था, लेकिन तुमने क्या किया? मुझे बंदर का रूप प्रदान कर दिया। तुमने संसार में सबसे गिरा, सबसे निकृष्ट, सबसे नीच किसको समझा?
एक बंदर का रूम मुझे दे दिया। तो जाओ आज तुमको श्राप देते हैं, एक समय तुम पर भी आएगा भगवान विष्णु, संसार में तुम्हारी कोई सहायता नहीं करेगा। यही बंदर तुम्हारी सहायता के आएंगे, एक दौरा तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। ये मेरा दूसरा श्राप है, जो अचल है, अचल है, अकल है। मम अपकार की तुम भारी, नार बिरा तुम हो दुखारी। अरे भगवान वाह, क्या बात है। मैंने आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना किया था कि थोड़ा सा उपकार कर दीजिए, लेकिन तुमने क्या किया? अपकार संसार में हिंसी उड़ाई। तो जाओ हम तुमको श्राप देते हैं। आज जिस प्रकार से हम विश्व मोहिनी के विचलित हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, कंकर पथरे मार्गों पर फिर रहे हैं, एक समय तुम पर ही आएगा कि नारी के उपयोग में तुम दुखी हो गए। पहाड़ों से, कंदराओं से, गुफाओं से तुम पूछोगे क्या तुमने मेरी भार्या को देखा है, या जरा आंसू की धारा बहाओगे, कोई भी तुम्हारी सहायता नहीं आएगा। ये मेरा तीसरा श्राप है, जो अचल है, अचल है, अचल है। विष्णु दिल के अंदर जो प्रसोद की ज्वाला भड़क उठी है, वो अग्नि जल रही है। दिल में आकाश पर भजन करते हुए अवसर भस्म हो जाऊं, तुम्हें हमेशा के समान जब हर माया दूरी न्यारी, नहीं कहाँ जमान रात। जिसने कहा है उठा के गंगा मारू तुम्हारा मुंह बिगड़ जाए। नारद जी तुमने क्या किया? ये तूने नारद क्या किया? अपने इष्ट देव को इतना घोर श्राप दे डाला। अभी अभी जहाँ पे रमा थी, फिर राजकुमारी भी थी, एक तो वहाँ रमा है, ये राजकुमारी है। क्या मैं भगवान की माया से भ्रमित हो गया? अपने प्रभु को इतना घोर श्राप दे डाला, भगवान मेरा श्राप मिथ्या हो गया। बोलिए कि सभी के हरि चरणों कहे पाई तार मृखा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दया। प्रभु मैंने आपको जो भी श्राप दिया है मिथ्या हो जाए, मिथ्या हो जाए, मिथ्या हो जाए। हे देवर्षि नारद, आपने जो हमें श्राप दिए हैं ये मिथ्या नहीं हो सकता है, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है। देवर्षि नारद, आप मेरी माया में ही भ्रमण करते रहे। भगवान मैं जानता हूँ 3 और 14 भवन में आपकी इच्छा के विपरीत एक तक भी नहीं हिलता, लेकिन मैं आपकी माया से भ्रमित होकर के नाना प्रकार के आपको कटवचन भी कह दिए। इतना पाप में संकल्प पर आ गया है, आत्मा में शांति नहीं होती। मेरे पापा का प्रायश्चित किस प्रकार से होगा? अवश्य होगा। जब हो जाए शंकर सतनामा, हुई है हृदय तुरंत विश्रामा। शंकर जी के सतनाम का जाप करो, तुम्हारे हृदय को शांति अवश्य प्राप्त होगी। भगवान आपके अरदास की एक विनय है, कहो कि भविष्य में आपकी माया मेरे पास न रह पाए। जो ऐसा ही होगा, मेरी माया आपके नचते हैं। हाँ प्रभु आपकी जगह में अरे ऋषिनाथ, हम दोनों को क्षमा कर दीजिए। तुम दोनों कौन हो? हम जय और विजय हैं। आपने जब से अच्छा बाबा के नाम देख दुनाली बंदूक वही हो जी देख, मेरा नाम है ना